अस्सलामुअलैकुम। तहलका न्यूज के साथ मैं हूं नुसरत खलील और मैं हूं मियां सुहेब। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में रबीउल अव्वल की मुनासबत से सीरत मुस्तफा की महाफिल जुलूसों की तैयारियां अरूज पर। अगर 2006 से पहले ऑफशोर कंपनियों की मलकियत साबित हो गई तो सारा बोझ शरीफ खानदान पर होगा। सुप्रीम कोर्ट में पानामा केस की सुमात। नवाज शरीफ कौम, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलते रहे। इमरान खान कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत जारी है, लेकिन केस आज खत्म हो गया। पैमरा आजादी सहाफत का गला ना घोंटे, किसी चैनल की बंदिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सहाफी तंजीमों का एहतजाज, कायदीन की तहलका टीवी से खुसूसी गुफ्तगू। एहतसाब करते नहीं, फाइलें दिखा देते हैं। नून लीग के तर्जमान पीपल्स पार्टी को आंखें दिखाने लगे। कहते हैं एहतसाब हुआ तो जरदारी भी बच नहीं पाएंगे। बिलावल की आंटी आयान मनी लॉन्ड्रिंग बेरंगे हाथों पकड़ी गई। आबिद शेर अली जबान को लगाम दें, मौला बख्चांडियो भी जवाब में बरस पड़े। कहते हैं नून लीग के बाद जुबान वजीर सियासी इख्तिलाफ को तसादम की तरफ ले जा रहे हैं। 12 मिलियन दिरहम मुल्क से बाहर कैसे गए, अभी तक इस बारे में नहीं बताया गया। जहांगीर तरीन कहते हैं आज नून लीग की कतरी कहानी खत्म हो गई। पंजाब फूड अथॉरिटी का सर्वे, कश्मीर कैनोला कुकिंग ऑयल, शान कुकिंग ऑयल, सोया सुप्रीम कुकिंग ऑयल, सूफी सनफ्लावर कुकिंग ऑयल, तलो बनास्पति और दीगर नाकिस मेयार की हामिल और इंसानी सेहत के लिए मज़र हैं। पेशावर में दहशतगर्दी के खतरात निमटने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हंगामी रिहर्सल की। रिहर्सल एलीट फोर्स और पाक फौज के QRF यूनिट ने की। मोदी की हर धर्म पॉलिसियां अवाम के लिए मुश्किलात का सबब। महाराष्ट्र हुकूमत के पास मुलाजमीन को देने के लिए कैश ही खत्म। मुलाजमीन ने तनख्वाहों का कुछ हिस्सा कैश में देने का मुतालबा कर दिया। An archdemon possessing the body of an innocent 11-year-old boy. खौफनाक मनाजिर से भरपूर नई हॉलीवुड सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म इनकारनेट का नया ट्रेलर आ गया। फिल्म 2 दिन बाद सिनेमाओं में रिलीज की जाएगी। हेडलाइंस आपने मुलाजा की, तफसील जानते हैं एक ब्रेक के बाद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलते रहे और आज ये बात साबित हो गई, जबकि इस झूठ के पीछे अरबों रुपए की जायदादें बाहर छुपाई गई। कतर, दुबई और जद्दा की सारी कहानियां झूठ निकली। इमरान खान कहते हैं शरीफ खानदान गुज़श्ता 7 माह से पानामा पेपर्स से मुतल्लिक कहानियां सुना रहे हैं और बैरून मुल्क जायदाद का इंकशाफ होने पर कहानी बदली जा रही है। शरीफ फैमिली के बयानात में तजाद सामने आया है। उनका कहना था कि उन्होंने कौम, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में भी झूठ बोला और आज ये बात साबित हो गई है, जबकि इस झूठ के पीछे अरबों रुपए की जायदादें बाहर छुपाई गईं। कहते हैं मियां शरीफ की दुबई में स्टील मिल लगाने की असल कहानी थी और कतरी हातिम ताई से पैसे लेने की कहानी दूसरी, जबकि अदालत में उनके जमा कराए गए दस्तावेजात के मुताबिक दुबई के स्टील मिल नुकसान में थी। शरीफ फैमिली को 2.6 मिलियन दिरहम का नुकसान हुआ। पैमरा आजादी सहाफत का गला ना घोंटे, किसी चैनल की बंदिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सहाफी तंजीमों का एहतजाज, कायदीन की तहलका टीवी से खुसूसी गुफ्तगू। लाहौर प्रेस क्लब के सदर शहबाज मियां का कहना है कि आजादी सहाफत पर आंच नहीं आने देंगे। तहलका टीवी के आगाज पर सहाफियों का जबरदस्त खराज तहसीन। मजीद जानते हैं शहबाज कादरी की रिपोर्ट। देखिए, पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त जो है ये इसके लिए एक तवील जदोजहद की गई और ख़ुसूसन डिक्टेटरशिप के दौर में
ہمارے سینئرز نے بہت قربانیاں دیں اور پوری سول سوسائٹی نے قربانیاں دیں، اور آج جو کسی حد تک آپ کو ملک کے اندر آزادی اظہار نظر آ رہا ہے وہ اسی وجہ سے قائم ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مکمل طور پر صحافت جو ہے آزاد ہے. صحافت کو آج بھی جو ہے مشکلات کا سامنا ہے، اور وہ جو حاکم وقت ہوتا ہے ان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اشتہارات کی جو معاملات ہیں وہ بھی ہیں، اور بہت سارے جو پریشر گروپس ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی بعض دفعہ صحافیوں کو جو ہے دھمکیاں ملتی ہیں، پریشر ہوتا ہے. تو اس لیے آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے صحافت مکمل طور پہ آزاد ہے. سر یہ بتائیے گا کہ صحافت جو ہے اور جو صحافی ہیں پاکستان میں یہ مکمل طور پر سیکیور ہیں، اور ان کی سیکیورٹی کے لیے لاہور پریس کلب کے کیا اقدامات ہیں اور پنجاب حکومت کے کیا اقدامات ہیں؟ دیکھیں، جو کلب جو ہیں وہ سیکیورٹی کے انتظامات نہیں کرتے. یہ سوال ہی بالکل آپ کا بنیادی طور پہ غلط ہے. جن میڈیا ہاؤسز میں جو صحافی کام کرتے ہیں ان کی بنیادی طور پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے کارکن صحافیوں کی سیکیورٹی کا بندوبست کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کن ایریاز میں جا رہے ہیں اس کے لیے ان کو ٹرینڈ کریں، اکوپ کریں، اور ان کی ٹریننگ بھی کریں کہ کہاں پہ آپ نے سٹریس ایریا کو کس طرح آپ نے رپورٹ کرنا ہے. اور جہاں تک رہی حکومت کی بات، تو حکومت تو عام شہری ہو یا کوئی بھی ہو، سول سوسائٹی کا ہو، لائٹس ہو، کسی کو تحفظ نہیں دے سکتی ماں سوائے VVIPs کے. تو وہ صحافیوں کو تحفظ کیا دے گی؟ اگر صحافیوں کو تحفظ کوئی بھی حکومت، چاہے وفاقی ہو یا صوبائی ہو، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو، مشرف گورنمنٹ ہو، یا اب نون لیگ کی حکومت ہو، تو وہ صحافیوں کو اس طرح تحفظ دینے میں بالکل ناکام رہے، ورنہ ہمام 100 سے زائد صحافی جو ہے وہ شہید نہ ہوتے پاکستان کے اندر. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو صحافت ہے اور جو صحافی ہے وہ ہر جگہ پر جا کے، مطلب بھی جیسے ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں اور دیگر علاقوں میں جا کے چھاپے مارتے ہیں، تو آیا کہ یہ آزادی صحافت ہے اور ان کو کرنا چاہیے ایسا؟ نہیں، بالکل نہیں. اور صحافیوں کو کوئی کام نہیں ہے کہ وہ چھاپے مارے. چھاپے مارنا متعلقہ جو ڈپارٹمنٹس کا کام ہے وہ کرنا چاہیے. ہاں، ان کے ساتھ جو ہے کوئی کسی میڈیا ہاؤس کی ٹیم جا سکتی ہے، لیکن انڈیویجول لیول پہ جا کے چھاپے مار کے اس طرح لوگوں کی پرائیویسی جو ہے اس میں دخل اندازی کرنا، یہ جو ہے اگر میری آزادی ہے تو پھر آپ کی بھی آزادی ہے، مجھے اس کا بھی احترام کرنا چاہیے. حکومت نے پھر سے احتساب کے خوف سے پیپلز پارٹی کی فائلیں کھولنے کی دھمکی دے دی. عابد شیر علی کہتے ہیں کہ ایان کس کے پیسے لے کر جا رہی تھیں؟ جب احتساب ہوا تو بلاول بھٹو زرداری کے والد کی بھی پکڑ ہو گئی. پیپلز پارٹی کے دور میں اربوں روپے کی کرپشن کی گئی. عابد شیر علی نے کہا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں کا کلا کما کرنے کا وقت آ گیا. ان کا کہنا تھا کہ بے نظیر شہید کا نام بھی پاناما پیپرز میں ہے، تو ان کا بینیفیشری کون ہے؟ جب احتساب ہوا تو بلاول بھٹو کے والد کی بھی پکڑ ہوگی. کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں اربوں روپے کی کرپشن کی گئی. بلاول کسی کو چچا پکارتے ہیں تو کسی کو پھوپھی بلاتے ہیں. بلاول کی آنٹی ایان کس کے پیسے لے کر جا رہی تھیں؟ اور معلوم نہیں بلاول کی آنٹی کتنی بار پیسے لے کر باہر گئی ہیں. مشیر اطلاعات سندھ مولا بخش چانڈیو نے کہا ہے کہ نون لیگ کے بد زبان وزیر سیاسی اختلافات کو تصادم کی طرف لے جا رہے ہیں. نواز شریف عابد شیر علی کی زبان کو لگام دیں. مشیر اطلاعات سندھ مولا بخش چانڈیو نے کہا ہے کہ نواز شریف عابد شیر علی کی زبان کو لگام دیں. کہتے ہیں سیاست میں ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. ایسی زبان کے بعد کسی مفاہمت اور مصالحت کی گنجائش نہیں رہے گی. مولا بخش چانڈیو نے کہا کہ ایسی زبان اور لہجے کو نہ روکا گیا تو حالات کے ذمہ دار وزیر اعظم ہوں گے. پاناما کا ہنگامہ جاری ہے. جہانگیر ترین کہتے ہیں نون لیگ کی قطری کہانی آج ختم ہو گئی. وزیر اعظم کی تقاریر اور دستاویزات میں تضاد ہے. 12 ملین درہم کیسے ملک سے باہر گئے ابھی تک نہیں بتایا گیا. پاناما کا ہنگامہ آج بھی جاری اور عدالت کے باہر بھی میدان لگا. جہانگیر ترین نے قطری کہانی کے خاتمے کا کیا اعلان. کہتے ہیں تقاریر ہوں یا دستاویزات، تضاد ہی تضاد ہے. اسد عمر بولے پتہ نہیں کون سی چوری کی جو اتنی کمپنیاں بنانی پڑی. تمام جھوٹ سپریم کورٹ میں کھل کر سامنے آ گئے. اسد عمر بولے پتہ نہیں کون سی چوری کی جو اتنی کمپنیاں بنانی پڑی. تمام جھوٹ سپریم کورٹ میں کھل کر سامنے آ گئے. فواد چودھری نے بھی پریس کانفرنس کی. قومی اسمبلی میں تقریر اور عدالت میں جمع کرائے گئے جوابات میں تضادات کا ذکر کیا اور کہا وزیر اعظم کی کس بات کو درست سمجھا جائے. پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے کوکنگ آئل اور گھی کے معیار کے جائزے کے لیے ایک سروے کیا گیا اور نمونہ جات اکٹھے کیے گئے. لیبارٹری کی تجزیہ رپورٹ کے مطابق یہ واضح ہوا کہ مصنوعات وٹامن اے کی غیر موجودگی اور کم درجہ سپونیفیکیشن کی
वजह से नाकस मयार की हामिल हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कुकिंग ऑयल और घी के मयार के जायजे के लिए एक सर्वे किया गया। शान कुकिंग ऑयल, शान बनास्पति, स्मार्ट कैनोला कुकिंग ऑयल, गनी कुकिंग ऑयल, शाहताज कुकिंग ऑयल, सोया सुप्रीम कुकिंग ऑयल, कश्मीर कैनोला कुकिंग ऑयल और कोको बनास्पति। मजीद बरा बदबूदार मसनूई जायकों की मिलावट और बुलंद शरह तेजाबियत की वजह से सूफी सनफ्लावर कुकिंग ऑयल, सोया सुप्रीम बनास्पति, ओलिव प्रीमियम कुकिंग ऑयल, मोमिन कुकिंग ऑयल, मयार बनास्पति, मोमिन बनास्पति, सलवेस पेंशन ऑलिव ऑयल, सीजन बनास्पति, सन ड्रॉप कुकिंग ऑयल, तलो बनास्पति, तलो कुकिंग ऑयल, मान बनास्पति, नाज बनास्पति, किसान वेजिटेबल घी और माल्टा बनास्पति इंसानी सेहत के लिए मुज़र हैं। पेशावर में दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हंगामी हालात से निमटने के लिए हंगामी रिहर्सल की। FIA हेडक्वार्टर पेशावर में होने वाली रिहर्सल पुलिस की एलीट फोर्स और पाक फौज के QRF यूनिट ने की। SP एलीट फोर्स सजाद खान का कहना है कि मुश्तरका रिहर्सल का मकसद सिक्योरिटी इदारों के माबैन रवाबत बेहतर करना और हंगामी सूरत हाल में हसास इमारतों के खतूत से आगाह होना है। एक्सरसाइज में पाक फौज के जवानों ने हंगामी ऑपरेशन का अमली मुजाहरा किया। मजीद जानते हैं 4 सदा से मोहम्मद बासिर खान की इस रिपोर्ट में। इल्म से मोहब्बत करने वाले आज भी अपनी प्यास बुझाने लाइब्रेरियों का रुख करते हैं। बहावलपुर में किताबों का जखीरा रखने वाली कदीम लाइब्रेरी आज भी तवज्जो का मरकज व महवर है। इस हवाले से शामिल करते हैं बहावलपुर से नुमाइंदा तहलका टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। लाइब्रेरी की मौजूदगी किसी भी इलाके में पढ़ी लिखी अवाम और उसके शौर को बेदार करने की नुमाइंदगी करती है। बहावलपुर शहर जो कि कदीम विरसा का हामिल है, इसमें एक विरसा सेंट्रल लाइब्रेरी बहावलपुर है जो कि 1924 में नवाब सर सादक मोहम्मद खान अब्बासी ने कायम की, जिसमें कमोबेश 3 लाख कुतब हैं जो रोजाना सैकड़ों तलबा और तुलबात की तालीमी मैदान में रहनुमाई करती हैं। इस लाइब्रेरी में बच्चों और खवातीन के लिए अलहदा लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर कायम किए गए हैं। ये लाइब्रेरी पाकिस्तान की बड़ी लाइब्रेरियों में से एक है। ये वाहिद लाइब्रेरी है जिसका हुकूमत पाकिस्तान ने डाक टिकट भी जारी किया, जो इस लाइब्रेरी की अहमियत का मुंह बोलता सबूत है। ये लाइब्रेरी जो है वो जदीद तकाज़ों के से हम आंग होने की कोशिश कर रही है, जिसमें लाइब्रेरी में डिजिटल लाइब्रेरी का आगाज़ किया गया है। इस लाइब्रेरी में कंप्यूटर सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज रीडर्स को प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ये लाइब्रेरी जो है ये खिदमात के हवाले से पाकिस्तान में इस लाइब्रेरी का नंबर 1 है। 92 साल गुजरने के बावजूद ये लाइब्रेरी अपनी अहमियत कायम रखे हुए है, जिससे बहावलपुर की आवाम और तमाम मकातबे फिक्र के लोग रहनुमाई हासिल करते हैं। 1924 में कायम होने वाली सेंट्रल लाइब्रेरी बहावलपुर इतना अरसा गुजरने के बावजूद आज भी अपनी अफादियत कायम रखे हुए है। रोजाना यहाँ पर सैकड़ों तालिबे इल्म आकर अपनी इल्म की प्यास बुझाते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद उस्मान अजहर, तहलका न्यूज, बहावलपुर। सर्दी का मौसम शुरू होते ही सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में गुड़खानियाँ शुरू हो जाती हैं। एक तवील मेहनत तलब अमल के बाद गन्ने से गुड़ बनाया जाता है। जी जानते हैं 4 सदा से नुमाइंदा तहलका टीवी मोहम्मद बासिर खान की इस रिपोर्ट में। सूबा खैबर पख्तूनख्वा का गुड़ पूरे मुल्क में यकसा मकबूल है। काश्तकार सर्दी शुरू होती ही गुड़गानियाँ चालू करते हैं। गन्ने से रस निकाल कर खूब उबालने के बाद खुश्क होने पर हाथों से गर्म गुड़ तैयार करते हैं। कारीगर गुड़ तैयार करने के बाद मार्केट में सप्लाई करते हैं। शहरी चीनी की निस्बत गुड़ के इस्तेमाल को ज्यादा तरजीह देती है। खैबर पख्तूनख्वा के बशतर इलाकों में गुड़ की चाय को अपनी खूबियों की वजह से ज्यादा पसंद किया जाता है। गन्ने से गुड़ की तैयारी तक का अमल काफी मेहनत तलब काम है। गन्ने की छिलकी को खुश्क करने के बाद ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। गन्ने से गुड़ बनाने के अमल में ज्यादातर काम हाथों से लिया जाता है। अगर इसमें जदीद मशीनों का इस्तेमाल किया जाए तो काश्तकारों के लिए मुनाफी और शहरियों के लिए सस्ते गुड़ की दस्तयाबी का सबब बन सकती है। मोहम्मद बासिर खान, 4 सद्दा। मोदी की हर डन पॉलिसियां अवाम के लिए मुश्किलात का सबब बन गईं। महाराष्ट्र हुकूमत के पास मुलाजमीन को देने के लिए कैश ही खत्म हो गया। मुलाजमीन ने तनख्वाहों का कुछ हिस्सा कैश में देने का मुतालबा कर दिया। खौफनाक मनाजिर से भरपूर नई हॉलीवुड सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म इनकारनेट का नया ट्रेलर आ गया। फिल्म 2 दिन बाद सिनेमा में रिलीज की जाएगी। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे 11 साला लड़के के गिर्द घूम रही है। खौफनाक मनाजर से भरपूर नई हॉलीवुड सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म इनकारनेट रोंगटे खड़े कर देने वाली रवां साल 2 दिसंबर को सिनेमा घरों में सबको डराने आ रही है।
of an archdemon possessing the body of an innocent 11-year-old boy. न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट तहलका.tv।